हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विदू। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 13 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है। डेट इसकी है 9 नवंबर। तो बेटा टॉपिक हमारा है आवर पास्ट। ठीक है, हिस्ट्री का ये चैप्टर है। यहाँ पे एज यूजुअल आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम। टॉपिक है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अभी हमने पिछली वर्कशीट में देखा कि पहले के जो आदमी था वो हंटिंग करता था और फूड को इकट्ठा कलेक्ट करता था, ठीक है, गैदरिंग करता था। अब धीरे धीरे उसने क्या सीखा, फार्मिंग सीखी और जानवरों को पालना सीखा। हर्डिंग मतलब जानवरों को पालना। अब उसने ये सब चीज़ें, जो फार्मिंग है आजकल हमारे लिए एक आम बात है कि कैसे होती है, कैसे बीजों को बोया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में उसने ये सब चीज़ें नहीं आती थी, उसने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखी होंगी। ठीक है, वो कैसे करा वो चलिए देखते हैं। Men, women, and children probably observed several things: the places where edible plants were found, how seeds broke off stalk, fell on the ground, and new plant sprouted from them. आदमी, औरत, बच्चों ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी। जैसे वो जगह जहाँ पर एडिबल प्लांट मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं, वो कहाँ मिलते हैं। मतलब कई बार हम किसी चीज़ को देखते हैं, खाते हैं तो टेस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो इतना पता नहीं होता था। उन्होंने जैसे खाया तो उन्हें अच्छा लगा, तो फिर उन्हें पता चल गया कि हाँ, ये चीज़ हम खा सकते हैं। ठीक है, ये खाने में अच्छी है, टेस्टी है। तो और वो कहाँ मिल रही हैं उसके बाद, और ये कैसे बनी, उन्होंने फिर ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो उनका जैसे ग्रेन है, गेहूं है, वो स्टॉक्स में से जो उनकी डंठल होती हैं, जैसे ये आपको फिगर में अगर आप देखो इस पिक्चर में, ठीक है, ये धान जो है, ये जो इनकी डंठल है ब्राउन ब्राउन कलर की, इसमें से गेहूं टूटा, ठीक है, उसमें से बीज गिरा और वो वापस जमीन पर गिर जाता है तो क्या होगा, वापस उग जाता है। ठीक है ना। तो वो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। ठीक है, और उसमें से नया प्लांट कैसे उगा, ये सब चीज़ उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seed could ripen. In this way, people became farmer. इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, पेड़ पौधों की देखभाल की, उन्हें जानवरों से बचाया। ठीक है, कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचाए जंगली जानवर। ठीक है, ताकि वो उन्हें उगा सकें और उन्हें पका सकें। ठीक है, जो बीज हैं उन्हें पका सकें, मतलब वो बीजों की फसल को तैयार कर सकें। ठीक है, और इस तरीके से वो फार्मर्स बने। कहने का मतलब ये है, पहले उन्होंने देखा कि कौन कौन सी बीज ऐसे हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो खा सकते हैं। एडिबल प्लांट्स को जगह पता चली उनकी, वो पता चले कि ये एडिबल प्लांट्स हैं। उसके बाद उन्होंने उन्हें उसे क्या किया, पहले जानवरों से बचाया। ठीक है, ताकि वो उसको खा सके और देख सके। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सीखने के बाद उसे फार्मिंग करनी सीखी। ठीक है, कि उसी बीज को बो दिया और उसमें से फसलें उगानी सीखी। उसके बाद है women and man children also attract and then fame animal by leaving food for them near their shelter. अब इन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया। टेम मतलब पालना शुरू किया। ठीक है, वो कैसे सीखा, उन्होंने क्या किया, पहले के आदमी ने, आदि मानव ने, उन्होंने अपने घर के आसपास थोड़ा थोड़ा खाना रखा, ताकि वो जो जानवर हैं वो उससे अट्रैक्ट हो। अब कोई, अगर हम देखें, नॉर्मल गली में भी देखते हैं, अगर डॉग होते हैं, अगर हम उनके लिए खाना रखना शुरू कर देते हैं तो वो आके खाने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारे घर में आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वही चीज़ पहले के आदमी ने शुरू की। उन्होंने अपने घर के आसपास खाना रखना शुरू किया ताकि जो एनिमल्स हो वो अट्रैक्ट हों, मतलब आकर्षित हो उनकी तरह। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। जो पहला एनिमल उन्होंने पाला था वो कौन था, डॉग का पूर्वज। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर, वाइल्ड पूर्वज। ठीक है। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। उसके बाद लोगों ने दूसरे एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू किया, उनके लिए खाना वाना रख के, ताकि वो अपने घरों के पास, ताकि जहाँ पर वो रहते थे, ताकि ताकि वो लोग वो जानवर आए,
अट्रैक्ट हो खाने से, ठीक है। दीज एनिमल्स सच एज शीप्स, गॉट, कैटर एंड also the pig lived in herds and most of them ate grass. अब जो एनिमल्स जैसे कि शीप हो गया, बकरी हो गई या गाय भैंस हो गई, ये सारे, और या फिर सूअर हो गए, ये सब कैसे रहते हैं? झुंड में। हर्ड्स मीन्स झुंड में रहते हैं, और ज़्यादातर सारे क्या खाते हैं? घास खाते हैं, ठीक है। Often people protected them animals from attacked by other wild animals. This is how they became herder. अब इन्होंने हर्डर कैसे बने? पहले तो इन लोगों ने क्या किया? खाना रखा अपने घर के आसपास ताकि उन्हें अट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? इन्हें उनके मतलब दूसरे वाइल्ड एनिमल से भी बचाया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ? तो इन्हें ये लगा कि हाँ भाई, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये हमें बचा रहे हैं, ठीक है। तो उनको उनको प्रोटेक्ट किया वाइल्ड एनिमल से कि उन पे अटैक ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से वो हर्डर बने, ठीक है। हर्डर मीन्स जानवरों को पालना उन्होंने सीखा, ये हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लोग जो हैं प्लांट्स उगाते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक तो प्लांट्स वगैरह उगा रहे हैं, और यहाँ पे ये थोड़े से जानवर भी हैं, ठीक है, उनको भी पाल रहे हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर tended by people become different from wild animal and from wild plant and animal. जो अक्सर जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो जो है वो देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट थे जो उन्होंने पाले। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने उन प्लांट्स को और उन एनिमल्स को अपने डोमेस्टिकेशन के लिए रखा। क्योंकि देखो, जो फसल ग्रो करेंगे, जो पैदा करेंगे, फसलों को ग्रो करेंगे, वो कौन सी करेंगे? जो हम खा सके, जो उन्हें अच्छी लगे, जो एडिबल हो, ठीक है ना। और कई चीज़ें जो वैसी होंगी, बेकार होंगी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी या अच्छी नहीं लगी होंगी, तो वो क्यों ग्रो करेंगे, ठीक है ना। तो या फिर जो खाई ना जा सके, तो उन्होंने पहले ये फ़र्क करना सीखा। इसी तरीके से जानवरों में भी कि जो अब जानवर पाले, गाय वगैरह, उससे दूध उनको मिलेगा, ठीक है। और उनको अट्रैक्ट करना सीखा, उन्हें पालना सीखा, मतलब कि खाना वाना रख के और उनको जंगली जानवरों से बचा के, ठीक है। तो उन्हें ये पता चल गया कि भाई ये जंगली जानवर है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, और ये हम इसे पालतू बना सकते हैं, ये इससे हमें ये फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिकेशन सीखा। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने वो प्लांट्स या एनिमल्स चुने जो कि जिनसे किसी बीमारी की खतरा नहीं होता, मतलब कोई डिजीज नहीं होता। फिर उसके बाद अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया जिंदगी, एक जिंदगी जीने का नया वे, ठीक है, एक नया तरीका। वो क्या? इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। अगर आप एक प्लांट को, एक बीज को बोते हैं, तो आप देखेंगे कि उसको ग्रो करने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस में भी सेवरल डे, और इसमें काफ़ी वीक्स भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, और कई केसेस में क्या हो सकता है, सालों लग सकते हैं। व्हेन पीपल बीइंग ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट। अब जब कोई इस तरीके के प्लांट को ग्रो करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे वहाँ पर रहना पड़ेगा लंबे टाइम तक, ठीक है ना। क्योंकि वो उसे ग्रो कर रहा है, तो उस प्लांट की देखभाल करने के लिए उसे लंबे टाइम तक वहाँ रहना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? वाटर देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, वीडिंग करनी पड़ेगी। वीडिंग मतलब आसपास जो अनवांटेड पेड़ उग जाते हैं, अनवांटेड पौधे आ जाते हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपेंड। अब क्या होगा? साथ साथ उन्हें वो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स को भी हटाना पड़ेगा जब तक कि फसल पक के तैयार नहीं हो जाती, ठीक है। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद उस फसल को, उस अनाज को यूज भी केयरफुली करना पड़ेगा। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट। अब देखो, केयरफुली क्यों यूज़ करना पड़ेगा? उन्हें क्या करना है? उनको ग्रेन्स को खाना भी है और दोबारा भी उगाना है, ठीक है। अब उगाने के लिए बीजों को रखना पड़ेगा, उन ग्रेन्स को रखना पड़ेगा। अब वो ग्रेन्स रखे कहाँ? पहले के टाइम में तो ये सब बर्तन वगैरह और या कंटेनर नहीं होते थे, तो उन्होंने
कुछ डिफरेंट सोचा उसको स्टोर करने के लिए। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वेव बास्केट और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड। अब देखो उन्होंने सेट मतलब एक जगह रुकना तो सीख लिया, ठीक है, एक जगह रहना सीख लिया, उसके बाद उन्होंने खेती सीख ली, हर्डिंग सीख ली। अब उन्होंने ये पता चल गया कि इसी जो हम खा रहे हैं इसी से दोबारा उगाई जा सकती हैं, तो वो स्टोर भी तो करना पड़ेगा उसे रखने के लिए, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या करा, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करें, ठीक है, और बास्केट्स बनानी शुरू करी। और उन्होंने क्या कई जगह तो ऐसा किया, ज़मीन में गड्ढा करना शुरू किया और उसमें उन सीड्स को स्टोर करना शुरू किया। अब यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे, इसमें देखिए वेज इन विच ग्रेन्स वर यूज, वो तरीके जिनसे ग्रेन्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो क्या क्या थे, एज अ सीड के तौर पे दोबारा फसल उगाने के लिए, एज अ फूड खाने के लिए, एज गिफ्ट दूसरों को देने के लिए मतलब गिफ्ट के तौर पे, स्टोर फॉर फूड और फूड को मतलब अब ये तो है नहीं ना कि आज खाया ख़त्म कर दिया, फिर एक दिन में तो फसल तैयार नहीं होती ना, अपने आने खाने के लिए भी आगे महीनों तक खाने के लिए भी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी उन्हें स्टोरेज चाहिए थी। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाउ डिड पीपल बिकेम फार्मर, जो पीपल हैं लोग हैं वो फार्मर कैसे बने। तो बेटा इसका आंसर ये जो फर्स्ट है ना यहाँ पे मैन एंड वीमेन, ये पूरा आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है, ये आपका आंसर 1 है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन क्या है। अब बेटा डोमेस्टिकेशन यहाँ से आपको, डोमेस्टिकेशन इज अ नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, ये यहाँ तक आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेज इन विच ग्रेन्स यूज, वो कौन से तरीके हैं जिसमें ग्रेन्स को यूज़ किया जाता है। इसका तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर लिखेंगे वेज इन विच ग्रेन्स वॉज यूज आर लिख के, ठीक है, आर फिर ये लिखेंगे फर्स्ट एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट और एज स्टोर्ड फॉर फूड। ये 4 पॉइंट्स ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, तो आपको ये पूरा आंसर एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।